बीजेपी को नुकसान होगा। कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, तो इसके लिए भूमिहार को गाली देने की क्या जरूरत है? काफी निंदनीय है। अब बहुत गाली हमको दे सकते हैं। भूमिहार को गाली देना तो राहुल जीत के आएंगे। वो तो मेरा देश को जातीय विद्वेष फैलाने के लिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। जहानाबाद पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद मानो बवाल मच गया है। तमाम जो भूमिहार समाज के नेता हैं वो अशोक चौधरी के इस बयान का खुलकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल अशोक चौधरी जहानाबाद के प्रभारी मंत्री भी है, साथ ही साथ विगत लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तब चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो जेडीयू उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए और उस हार का ठिकरा अशोक चौधरी जहानाबाद के भूमिहारों पर फोड़ रहे हैं। साथ में यह भी कह रहे हैं कि मैं भूमिहारों को अच्छी तरीके से समझता हूं। चुनाव के वक्त में लोग दिल्ली और मद्रास घूमने चले गए। अशोक चौधरी के निशाने पर उस क्षेत्र के बड़े नेता जगदीश शर्मा और उनके बेटे जेडीयू के पूर्व विधायक राहुल कुमार थे, लेकिन अशोक चौधरी राहुल कुमार और शर्मा जी को निशाना बनाने की बजाय पूरे समाज को निशाना बना दिया और कहा कि मैं भूमिहार समाज को अच्छे समझता हूं, चूंकि मेरा दामाद भी भूमिहार ही है। जिसके बाद जगदीश शर्मा की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है और उन्होंने इस बयान का विरोध किया है और कहा कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जात पात में बांट रहे हैं, लोगों को जात के आधार पर बांट रहे हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है। जिसको लड़ना है चुनाव लड़ने, जनता तय करेगी कौन हारेगा और कौन जीतेगा। मगध क्षेत्र के भूमिहारों के सबसे बड़े नेता जगदीश शर्मा ने क्या कुछ कहा है, पूरे बयान को सुनिए। हम तो एक छोटे आदमी हैं, हमारे बारे में वो बहुत गाली हमको दे सकते हैं, उनको गाली देने का छूट मिला हुआ है। लेकिन भूमिहार को गाली देना, उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, उसके बारे में कटु वचन बोलना, ये काफ़ी निंदनीय है और असहनीय भी है। निंदनीय भी है, असहनीय भी है। मुख्यमंत्री के काफी करीबी है और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। कहीं अपने दामाद के लिए तो बहुत ही से लड़ रहे, इसके बीच में आप आ रहे हैं, इसलिए भूमिहार के प्रति और आपके आड़ो तो इसके लिए भूमिहार को गाली देने की क्या जरूरत है? जनता मालिक है, जाए लड़े घोषी से, घोषी का लोग समर्थन देगा, आशीर्वाद देगा, चुनाव जीत के आएंगे। नहीं समर्थन देगा तो राहुल जीत के आएंगे। वो तो मेरा कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, मरण भूमि है। वह जिंदा हुए हैं और वह दफन भी होंगे। अक्सर वो सुर्खियों में रहते हैं, कुछ बातों को लेकर वो हमेशा बयानबाजी करते हुए रहते हैं। तो करते रहते हैं, तो ये तो मुख्यमंत्री को लगाम लगाना चाहिए। नुकसान भूमिहार जाति को नहीं होगा, इससे भूमिहार पूरा एनडीए को हो जाएगा नुकसान, बीजेपी को नुकसान होगा। ये सच्चाई है, ये मामूली बात नहीं हुआ है। जहानाबाद में किसी जाति विशेष को जातीय विद्वेष फैलाने के लिए आप काम करिएगा तो जहानाबाद के लोग जागरूक हैं, सभी जाति के लोग बुद्धिमान हैं, वो इनके लड़ाई लगवाने से लड़ने वाले नहीं हैं। जहानाबाद के सारे लोग रहने वाले, चाहे जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, जिस वर्ग के हों, जिस संप्रदाय के हों, सभी को मिलजुल कर चलने का, प्रेम के साथ चलने का, भाईचारा के साथ चलने का इल्म मालूम है और इसी रास्ते पर वहाँ के सारे लोग चलते रहेंगे।